मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में आपको अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी आई है। इस अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। क्यों इसके बारे में ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकलता है रेलवे का, उसमें 20%, ठीक है, 20% आप लोगों के लिए जो रेलवे से आपको अप्रेंटिस करता है उसके लिए आपको 20% बेनिफिट होता है और 20% बहुत ही मायने रखता है। तो आपको जो वैकेंसी निकलता है उसमें होने के लिए आपको ज़्यादा चांस बन जाता है, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा आपको फोकस कर रहे हैं कि आप इसको फॉर्म फिलअप करें और इसको आने वाले भविष्य में जो भी आपको बेनिफिट है उसको उठाए। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसको बढ़ते हैं और उसको बाद देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें गौर से आप समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपको ओपनिंग डेट जो है ना, आप यह देख लीजिए कि 2/8/2021 से यह आपको फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, ठीक है। और उसको बाद क्लोजिंग डेट जो है इसको देख लीजिए कि 1/9/2021 तक यह आपको फॉर्म फिलअप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, यह जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग। उसको बाद है नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग आते हैं। वह नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है इसके बारे में यह समझ लीजिए कि www.rrcprvi.org, ठीक है। तो इस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसको बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में एज के बारे में आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है यह एज। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको 1/9/2021 तक, ठीक है, एज निकाला जाएगा आपके डेट से, 1/9/2021 से निकाला जाएगा, जिसमें आपको मैक्सिमम जो होना चाहिए 24 वर्ष से नीचे मतलब होना चाहिए। मैक्सिमम आपको 24 वर्ष तक होना चाहिए और 15 वर्ष से नीचे आपको नहीं होना चाहिए, 15 वर्ष से एबव होना चाहिए। 24 वर्ष से नीचे और 15 वर्ष से आपको ऊपर होना चाहिए, जिसमें आपको जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको जो छूट भेटता है वह आपको छूट भेटेगा। जैसे आप यहाँ जो देख रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आप ध्यान दे दीजिए कि आपको SC ST OBC के लिए जो देख रहे हैं कि 5 वर्ष जो है आपको SC ST के लिए है और उसको बाद 3 वर्ष जो आप देख रहे हैं कि OBC के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको छूट भेटने वाला है, ठीक है। और उसको PWD के लिए 10 वर्ष है। तो इस तरह से आपको छूट भेटने वाला है एज में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फिर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस नेक्स्ट पॉइंट पे आप समझेंगे कि देखिए यहाँ कि आपको कैटेगरी वाई आपको क्या है कि यह कैटेगरी वाई बांट दिया है कि एज कब आपको होना चाहिए, कितने के बीच में होना चाहिए। तो अदर के लिए जो आप देख रहे हैं कि 1/9/1997 से आपको 31/8/2006 के बीच में आपके एज होना चाहिए अदर के लिए। SC के लिए है उसी प्रकार से 1/9/1992 से आपको 31/8/2006 के बीच में आपको होना चाहिए। उसी तरह से SC ST के लिए आप जो देख रहे हैं कि 1/9/1992 से आपको 31, ठीक है, 31/8/2006 होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरह से आपको सभी कैटेगरी का एज आपको होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। चलिए उसको बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए आपको क्वालिफिकेशन के बारे में आप समझ लीजिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वालिफिकेशन आपको बहुत ही मायने रखता है। देखिए इसमें आपको जो 10th है, ठीक है, 10th या आपको 12th है, ये सभी जो पास होना चाहिए आपको 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको ITI होना चाहिए,
ठीक है। और उसको बाद वह जो ITI जो होना चाहिए वह कौन से ट्रेड से होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान दे दीजिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यह इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके बारे में आप समझिए। जैसे कि यह फिटर ट्रेड के लिए, आपको फिटर ट्रेड के लिए जो यह वैकेंसी है, वेल्डर के लिए है, आर्मेचर वेल्डर वाइंडर के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, कारपेंटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, और इसी तरह से आपको फिटर के लिए, ठीक है, फिटर ट्रेड के लिए है। जो आपको ये सभी जो है टोटल ट्रेड जो आप देख रहे हैं कि सिमिलरली है, ठीक है। इससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिस ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं, ठीक है। उसको बाद है नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट। जैसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे कि क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो लंबा भी वीडियो नहीं हो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए फ़ी के बारे में समझ लेते हैं हम लोग कि आपको फ़ी आपको 100 रुपया, ठीक है, जिसमें आपको SC ST वोमेन के लिए आपको कोई फ़ी नहीं है, और उसको बाद आपको जनरल OBC इस सब के लिए आपको 100 रुपया आपको फ़ी है। और इसका फिर आपको दे दिया है कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन के लिए जो www.rrcprvi.org पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं और उसको समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है। तो यह तो आपको मेडिकल के बारे में बता रहा है। जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आप समझेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को बारे में समझ, हाँ देखिए ट्रेड वाइज जो है ना, आपको यह फॉर्म आपको फिलअप करना है और कितना सीट है उस सभी को आपको दे दिया है ट्रेड वाइज, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि सभी ट्रेड के लिए यह ट्रेड है, और इसमें आपको क्या है कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दिया हुआ है। एक बार आप देख लीजिएगा, लंबा वीडियो नहीं हो, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को एक बार आप ज़रूर सर्च करेंगे, ठीक है, और उसको बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे। देखिए इसमें आपको सभी है जो डिवीज़न जो आप दिया गया है, ठीक है, और उस डिवीज़न में आपको डिपार्टमेंट भी दिया है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे उसमें आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है या आपको मैकेनिकल है। उसको बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जो यहाँ आपको झांसी में है, झांसी डिवीज़न में देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि आपको फिटर ट्रेड के लिए कितना है पोस्ट है टोटल, और सभी कैटेगरी बाई उसी तरह से सिमिलरली आपको दिया हुआ है। इसके बारे में अच्छी तरह आप समझ लेंगे, ठीक है, और उसको बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यह सभी सीट के ही बारे में ट्रेड वाइज दिया हुआ है, और यह आपको कास्ट सर्टिफिकेट के यह फॉर्मेट दिया हुआ है जो फॉर्म फिलअप करके और इसके बाद इसको बनवा कर आपको ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सभी फॉर्म के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ गए। चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।